हेलो फ्रेंड्स, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो स्वागत है दोस्तों आज की मेरी इस नई वीडियो में। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ श्राद्ध पक्ष में पूजन किस तरह से करना चाहिए हमें 16 दिन श्राद्ध के। श्राद्ध पक्ष भादो मास की पूर्णिमा से शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम पोछा लगाएंगे किचन में, रसोई घर में, अपने रसोई घर को साफ करेंगे पोछा लगाकर। तो आज है भादो मास की पूर्णिमा और पूर्णिमा के दिन से ही हम अपने पितरों को आमंत्रित करते हैं। तो बस हम इसी की तैयारी में आज सुबह से लग गए थे, क्योंकि आज हमको बनाना है अपने पितरों के लिए खीर और पूरी। तो सबसे पहले हमने खीर बनाई है। हमारे पितरों के लिए कहा जाता है कि चावल से बनी हुई सामग्री मीठा, तो हम खीर बनाएंगे। और फिर हमने आटा लिया है, अब हम पूरी बनाएंगे। तब तक हम चेतन तैयार कर लेते हैं धूप देने के लिए हमारे पितरों को। तो देख सकते हैं हमने चेतन तैयार कर लिया है, चेतन तैयार हो रहे हैं। तब तक हमारा आटा तैयार हो चुका है और हम बनाएंगे अब पूड़ियाँ हमारे पितरों के लिए। तो मैं यहाँ पर बेल रही थी अपने पितरों के लिए पूड़ियाँ, पूजन करने के लिए, उन्हें भोजन कराने के लिए, क्योंकि आज हमने दिया है उन्हें आमंत्रित कि आप हमारे घर 16 दिन पधारें और भोजन करें और हमें आशीर्वाद दें, हमारे ऊपर कृपा करें, पूरे साल हमारा धन धान लक्ष्मी ऐसी कृपा कर कर हमारे घर जाए। हमारी खीर तैयार हो गई है और हमारी पूजन थाली सामग्री तैयार हो गई है। देख सकते हैं फ्रेंड हमारी थाली किस तरह से तैयार की है। पूजन सामग्री हमने क्या क्या रखा हुआ है इसके अंदर, खीर, पूरी, धूप, दीपक। तो अब हम करेंगे अपने पितरों का पूजन। गाय का गोबर लेके आएंगे सबसे पहले हम, और गाय के गोबर लेके आने के बाद में हम गाय के गोबर से और पानी का एक लोटा भर के लेके आएंगे और फिर गाय के गोबर से यहाँ पर लीपेंगे, थोड़ा सा लीप देंगे गाय के गोबर से, जिससे ऊपर हम रंगोली बनाएंगे। इस लिपे हुए के ऊपर अब हम गाय के गोबर के लिपे हुए के ऊपर हम आटे से, जो आटा देख रहे हैं आप वो आटा लेके आए हैं, उस आटे से हम यहाँ पे हमारे पितरों के पाँव बनाएंगे और रंगोली बनाएंगे। श्राद्ध पक्ष में हमारे पितरों का पूजन ढेली के पास में ही किया जाता है, इसलिए हमने दरवाजे के पास में एक साइड पर गोबर से लीप कर रखा है, आप देख सकते हैं फ्रेंड। और आसन बिछाया है, आसन के ऊपर बैठकर हम अपने पितरों को धूप देंगे और पूजन करेंगे। पहले मैंने बनाए अपने पितरों के पाँव। ऐसा कहा जाता है कि आटे की रंगोली से बहुत शुभ होता है, आटे की रंगोली ज़रूर बनाना चाहिए, हमारे पितरों के पाँव ज़रूर बनाना चाहिए, ऐसा पुराणों में ऐसा कहा गया है। और इस श्राद्ध पक्ष आप प्लीज़ अपने पितरों को धूप ज़रूर दें। अगर यदि आपसे कुछ ना बन सके तो आप गुड़ और घी की शक्कर भी धूप छोड़ सकते हैं। ऐसा कहा जाता है यदि आप धूप नहीं छोड़ते हैं तो आपके पितृ अमावस्या के दिन वापस लौट कर जाते हैं, और जिन पितरों को उनके धूप दी हुई है, जिन पितरों को भोजन मिला है, उन पितरों की लाल टपकती है, वह लाल हमारे पितृ चाटते हैं और हमें बद्दुआ देते हैं। तो फ्रेंड प्लीज़ आप श्राद्ध पक्ष में कंडे पर धूप जलाकर गोल घी की ही धूप ज़रूर छोड़ें। देख सकते हैं फ्रेंड हमने किस तरह से पहले गोल घी की धूप दी है, उसके बाद पूड़ी और खीर की धूप लगाई है, पूड़ी और खीर की धूप लगाई है, चंदन अक्षत लगाया, टीका लगाया, फिर वस्त्र समर्पित किए। भाव से हमारे पितरों का 16 दिन पूजन करें। पितृ हमारे यदि हम धूप देते हैं तो हमारे पितृ हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं और पूरे साल हमारे घर से बरकत ख़त्म नहीं होती है, लड़ाई झगड़ा काल क्रोध सब समाप्त हो जाता है और हमारे घर के भंडार पूर्ण रूप से भरे होते हैं।
जहाँ पर आपने टेक की रंगोली बनाई है वहाँ पर कंकु और अक्षत लगाएं, वस्त्र समर्पित करें और हमने पूड़ी और खीर की धूप दी है। देख सकते हैं फ्रेंड किस तरह से हमने हमारे पितरों का श्राद्ध वृक्ष में पूजन किया। आप भी पूजन करें तो आपके भी घर में से कभी बरकत और काल क्रोध नहीं होगा। फिर जल छोड़ें, आप देख सकते हैं वीडियो में इस तरह से जल छोड़ें और अपने पितरों को प्रणाम करें और उन्हें आमंत्रित करें कि हे पितृदेव आप हमारे घर पधारें। दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं उसके बाद और श्रद्धा से पूजन करें, प्रणाम करें और हे पितृदेव हमारे ऊपर कृपा करना, धन धान देना, संपदा देना, यश देना। और अब हम करते हैं हमारे गाय माता का पूजन। चलते हैं हमारी गाय माता के पास में। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण की तरफ गाय को रोटी देना, दक्षिण की तरफ मुंह करके गाय को रोटी खिलाना अति शुभ होता है। यदि आपने श्राद्ध वृक्ष में वृषकपि या विषकपि का नाम लेकर गाय का मुख दक्षिण की ओर कर पूड़ी के ऊपर गुड़ या फिर खीर रखकर गाय को आपने भोजन दिया है तो आपके पूर्वजों को पिंड की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा पुराणों में, शास्त्रों में, ऐसा महाशिव महापुराण में कहा जाता है कि आप पूड़ी के ऊपर गुड़ और खीर रखकर आपका मुंह उत्तर की ओर होना चाहिए और गौ माता का मुंह दक्षिण की ओर होता है तो आपके पूर्वजों को पिंड की आवश्यकता नहीं होती, वे स्वतः ही तर जाते हैं और उन्हें पिंड मिल जाता है और आपके घर में धन संपदा की भी कमी नहीं होती है। तो फ्रेंड अब हम चलते हैं छत के ऊपर जहां कौवों को हमें भोजन देना है। यदि हम कौवों को भोजन खिलाते हैं तो हमारे पितरों को भी भोजन मिल जाता है क्योंकि यह भी हमारे पितृ तुल्य समान होते हैं। यदि कौवों को भोजन मिल जाता है तो हमारे पितरों को भी भोजन मिल जाता है। ऐसा शास्त्रों में, पुराणों में कहा जाता है। हम पानी का लोटा लेके गए थे, पूड़ी और खीर लेके गए थे जहाँ पर हमने भोजन उनको दिया। यदि आपका छत हो तो आप छत के ऊपर अपने पितरों को भोजन दें। और हाँ फ्रेंड, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे बेल आइकन बटन को दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कौवों को जल देने के बाद में हम चलते हैं नीचे जहाँ पर हमने हमारे घर के पूर्वजों को पूजन किया, उन्हें जल दिया, भोजन दिया और हमारे घर के मंदिर में हमने हमारे लाड्डू गोपाल का पूजन किया। और फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तब तक के लिए राधे राधे।